हेलो एवरीवन। आज हम अपने सब्जेक्ट अप्लाइड फिजिक्स कोड 102 के एक यूनिट डीसी सर्किट्स के एक टॉपिक को देखने वाले हैं। इस लेक्चर में हम व्हाइटस्टोन ब्रिज की बात करेंगे और व्हाइटस्टोन ब्रिज के साथ साथ उसका एक एप्लीकेशन होता है मीटर ब्रिज, तो हम मीटर ब्रिज को देखने वाले हैं। इससे पहले के लेक्चर में हम ओम्स लॉ को डिस्कस कर चुके हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेज हमने देखा और इसके अलावा किर्चॉफ्स लॉ हमने डिस्कस की। तो आज हम बात करेंगे व्हाइटस्टोन ब्रिज के लिए। और व्हाइटस्टोन ब्रिज जो होता है ये एक आपका एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट है जिसकी सहायता से आप अज्ञात प्रतिरोध का मान ज्ञात कर सकते हैं। वास्तव में एक विद्युत परिपथ है। इस विद्युत परिपथ की सहायता से हम अज्ञात प्रतिरोध का मान ज्ञात कर सकते हैं और इसके जो मेजरमेंट्स होते हैं वे काफ़ी एक्यूरेट परिशुद्ध होते हैं। व्हाइटस्टोन का आविष्कार 1843 में चार्ल्स व्हाइटस्टोन ने किया और उनके नाम पर ही इसको हम व्हाइटस्टोन ब्रिज कहते हैं। व्हाइटस्टोन ब्रिज के अगर कंस्ट्रक्शन की हम बात करें, क्या होता है, किस प्रकार से बना होता है, इस बारे में बात की जाए तो व्हाइटस्टोन ब्रिज में आप देख सकते हैं 4 रेजिस्टेंस होते हैं जो कि एक चतुर्भुज की 4 भुजाओं के रूप में जुड़े होते हैं। यहाँ आप देख रहे हैं कि 4 प्रतिरोध PQRS 4 भुजाओं के रूप में जुड़े हुए हैं। इसका एक विकिरण AC जो है उसके बीच में हमने बैटरी को कनेक्ट किया है। दूसरे वाला जो विकिरण BD है उसके बीच में हमने गैल्वेनोमीटर यानी धारामापी को कनेक्ट किया है। यहाँ पर आपके रेजिस्टेंसेज P और Q ये एक तरीके से नाउन रेजिस्टेंस होते हैं और इनको अनुपाती भुजाएं कहा जाता है। यहाँ पर आपका R एक ज्ञात प्रतिरोध होता है, S एक अज्ञात प्रतिरोध होता है जिसका मान हमें ज्ञात करना होता है। इस व्यवस्था की सहायता से हम अज्ञात प्रतिरोध का मान ज्ञात कर लेते हैं। यहाँ पर आपने एक डायगोनल जो है उसके बीच में बैटरी लगा दिया है, दूसरा जो डायगोनल है उसके बीच में गैल्वेनोमीटर को लगा दिया है। अगर हम व्हाइटस्टोन ब्रिज के वर्किंग प्रिंसिपल की बात करें, किस तरीके से ये काम करता है, इसके बारे में बात की जाए तो देखिए, जैसे ही आप इस ब्रिज में बैटरी को कनेक्ट करेंगे धारा प्रवाहित होगी। धारा बिंदु ए पर पहुंचते ही दो भागों में बंट जाती है। एक पार्ट में करंट का वैल्यू I1 है, दूसरे पार्ट में करंट का वैल्यू I2 है। जैसे ही बी पे पहुंचती है धारा का कुछ भाग गैल्वेनोमीटर में चला जाता है और बची हुई धारा रेजिस्टेंस Q में चली जाती है जिसको हमने I3 कहा है। जब आपका सेतु संतुलित नहीं होता है तो धारामापी में कुछ धारा प्रवाहित होती है जिसके कारण इसमें विक्षेप आता है। इस स्थिति में आपका सेतु असंतुलित होता है तथा बिंदु B और D अलग अलग विभव पर होते हैं। हम प्रतिरोध R जो कि एक वेरिएबल रेजिस्टेंस होता है उसको इस तरीके से परिवर्तित करते हैं कि धारामापी में विक्षेप शून्य हो जाए। धारामापी में विक्षेप जब शून्य हो जाएगा तब आपका सेतु संतुलित कहलाएगा और संतुलन की स्थिति में बिंदु B और D दोनों जो आप देख रहे हैं वे समान विभव पर होंगे और समान विभव पर हैं, इसलिए धारामापी में भी कोई धारा नहीं होगी। जब धारामापी में कोई धारा नहीं है तो आप कह सकते हैं कि I1 I3 के इक्वल है और I2 I4 के इक्वल है। रेजिस्टेंस P में जितनी करंट आएगी उतनी ही रेजिस्टेंस Q में करंट जाएगी, क्योंकि गैल्वेनोमीटर में कोई करंट नहीं है। सिमिलरली रेजिस्टेंस R में जितनी करंट आएगी उतनी ही S में जाएगी। तो जब आपका ब्रिज बैलेंस होगा, मीन्स गैल्वेनोमीटर में कोई डिफ्लेक्शन नहीं होगा, तो आप कह सकते हैं कि I1 इज इक्वल्स टू I3 एंड I2 इज इक्वल्स टू I4 और B और D सेम पोटेंशियल पर है। सेम पोटेंशियल पर है इसलिए A से B तक जो पोटेंशियल ड्रॉप है वो A से D तक पोटेंशियल ड्रॉप के इक्वल होगा। मीन्स आप कह सकते हैं I1P इज इक्वल्स टू I2R
और ठीक इसी तरीके से बी और सी के बीच पोटेंशियल ड्रॉप डी और सी के बीच पोटेंशियल ड्रॉप के इक्वल होगा। तो आप कह सकते हैं I3Q इज इक्वल्स टू I4S। दोनों इक्वेशंस को अगर आप डिवाइड कर दें तो आपके पास में हो गया P/Q इज इक्वल्स टू R/S। यहाँ पर I1 I3 के इक्वल है, I2 I4 के इक्वल है, डिवाइड करेंगे आप तो कैंसिल हो जाएंगे। सो P/Q इज इक्वल्स टू R/S। दिस इज द कंडीशन फॉर ए बैलेंस्ड ब्रिज। जब आपका ब्रिज बैलेंस होगा तो रेजिस्टेंसेज P और Q का रेशियो R और S के रेशियो के इक्वल होगा। ये हमारे व्हाइटस्टोन सेतु के संतुलन अवस्था का प्रतिबंध कहलाता है। अगर इसको आप थोड़ा सा रीअरेंज करें, अगर व्यवस्थित करें तो आप देखते हैं कि आपका जो S है वो हो जाएगा Q/P इंटू R। इस तरीके से आप Q और P और R के वैल्यू रखते हुए S का मान ज्ञात कर लेते हैं। यहाँ पर P और Q जो है वे अनुपाती भुजाएं होती हैं, R प्रतिरोध का मान हमें पता होता है। ये सभी मान रखते हुए हम अज्ञात प्रतिरोध का मान ज्ञात कर लेते हैं। सो व्हाइटस्टोन सेतु की सहायता से हम अज्ञात प्रतिरोध का मान ज्ञात कर सकते हैं। व्हाइटस्टोन सेतु के सिद्धांत पर काम करने वाला एक इक्विपमेंट होता है हमारे पास, जिसको हम मीटर सेतु कहते हैं। मीटर ब्रिज इज ए इंस्ट्रूमेंट दैट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ व्हाइटस्टोन ब्रिज। मीटर ब्रिज जो है आपका व्हाइटस्टोन ब्रिज के प्रिंसिपल पर काम करने वाला एक उपकरण है। अपन मीटर ब्रिज के बारे में बात करेंगे। जनरली आपके डिप्लोमा के एग्जाम में मीटर ब्रिज पे सवाल पूछे गए हैं। तो यहाँ पर मीटर ब्रिज को दिखाया गया है और मीटर ब्रिज की सहायता से भी आप अज्ञात प्रतिरोध का मान ज्ञात कर सकते हैं, साथ ही उसकी प्रतिरोधकता का मान भी ज्ञात आप कर सकते हैं। उस मीटर ब्रिज की सहायता से रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी को आप फाइंड आउट कर सकते हैं। एक मीटर ब्रिज यहाँ पर आपको सामने दिखाया गया है। अगर मीटर ब्रिज के कंस्ट्रक्शन की हम बात करें तो मीटर ब्रिज में एक वुडन बॉक्स होता है और ये वुडन बॉक्स आपका 1 मीटर लंबा होता है। इस वुडन बॉक्स पर 1 मीटर लंबा वायर, जिसको हमने AC से रिप्रेजेंट किया हुआ, कसा होता है। इसके पैरेलल एक मीटर स्केल लगा होता है और इस वुडन बॉक्स पर आपके 2 L टाइप के स्ट्रिप, जिसको हमने AC के साथ में दिखाया हुआ है, लगे हुए होते हैं। इन दोनों के बीच में एक मेटलिक स्ट्रिप और लगा होता है। यहाँ पर इनके बीच में आपके स्पेस होते हैं जिनमें आप रेजिस्टेंस बॉक्स को लगाते हैं और अननाउन रेजिस्टेंस को लगाते हैं। हमारा वायर जो मीटर ब्रिज का वायर AC है, उसके अगेंस्ट हमने बैटरी को यूज किया है, की को यूज किया है, और जो हमारा एक स्थान है वहाँ पर रेजिस्टेंस बॉक्स R को हमने यूज किया है। दूसरे वाले स्थान पर हमने अननाउन रेजिस्टेंस को प्लेस किया है, जिसका वैल्यू हमें ज्ञात करना है। तो ये व्यवस्था अगर आप देखें तो एक तरीके से जो पहले हमने आपका व्हाइटस्टोन ब्रिज डिस्कस किया उसके जैसा ही है। ABCD जैसा हमने यहाँ पे बनाया है। ठीक इसी प्रकार का आप यहाँ देख सकते हैं। यहाँ B और D के बीच में हमने गैल्वेनोमीटर को कनेक्ट कर लिया है। एक आपका आर्म जो AC है उसके बीच में बैटरी लगाया है और दूसरा जो डायगोनल आपका DB है, उस डायगोनल के बीच में हमने गैल्वेनोमीटर को कनेक्ट किया है, जैसा कि आप इस व्हाइटस्टोन ब्रिज में देख रहे हैं। तो ये हमारी व्यवस्था जो है वो व्हाइटस्टोन ब्रिज जैसी ही है। इसके पश्चात हम अज्ञात प्रतिरोध से कुछ प्रतिरोध निकाल लेते हैं और हमारा जो गैल्वेनोमीटर है उसको हम सिरे A पर स्पर्श करवाते हैं। तो आप देखते हैं कि धारामापी में विक्षेप एक तरफ होता है, फिर हम दूसरी तरफ C पर स्पर्श करवाते हैं तो हम देखते हैं कि धारामापी में विक्षेप दूसरी तरफ होता है। इसका मतलब आपका सर्किट कनेक्शन जो है वो ठीक है। उसके बाद इस धारामापी के साथ जुड़ी हुई जोकी को हम वायर AC पर चलाते हैं और वह स्थिति ज्ञात करते हैं जब धारामापी में विक्षेप शून्य हो जाता है। मीन्स जब आपका सेतु संतुलित अवस्था में आ जाता है। जैसा कि हम बात कर ही चुके हैं, जब सेतु संतुलित अवस्था में होगा तो यहाँ पर
इन प्रतिरोधों का अनुपात P/Q R/S के इक्वल होगा। मान लीजिए कि आपकी जो संतुलन लंबाई है जो आपकी L के इक्वल है, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि B संतुलन बिंदु है, इसलिए AB आपका संतुलन लंबाई है जो कि L के तुल्य है। टोटल आपका जो वायर है वो 1 मीटर लंबा होता है, तो बची हुई लेंथ BC जो है वो 100 - L सेंटीमीटर हो जाएगी। तो अगर आप देखें जब बैलेंसिंग सिचुएशन होगा तो P/Q = R/S, और उसी को हमने यहाँ पर यूज किया। सो आप देख रहे हैं कि R/ रेजिस्टेंस अक्रॉस AB, इन दोनों जो आर्म्स का रेशियो है, रीअरेंज करने के बाद हमने इसको इस तरीके से लिखा है। बैलेंसिंग सिचुएशन में R अपॉन इसका रेजिस्टेंस, सपोज कीजिए कि यहाँ पर प्रतिरोधकता रो है, इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A है, तो AB का रेजिस्टेंस इज इक्वल्स टू S अपॉन BC का रेजिस्टेंस, ये आपका हो जाएगा। अगर आप ऐसा करते हैं तो ये हो गया R अपॉन जो रेजिस्टेंस AB का है वो हो जाएगा ρL/A। आगे वाला लेंथ है आपका, आप देख रहे हैं यहाँ पर 100 - L, ये हो जाएगा ρ100 - L/A, जैसा कि हम पहले बात कर चुके हैं। रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है, यहाँ से ρ/A दोनों कॉमन है। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल है वो थ्रू आउट सेम है, और रो भी सेम है, तो इसलिए कैंसिल हो जाएंगे। सो R/L इज इक्वल्स टू S अपॉन 100 - L। थोड़ा अगर आप इसको रीअरेंज करें तो आपके S का वैल्यू हो जाएगा 100 - L/L इंटू R। यहाँ आप इस ब्रिज की सहायता से L का वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। रेजिस्टेंस बॉक्स में से कितना रेजिस्टेंस हमने निकाला है वो हम पढ़ लेते हैं। ये दोनों वैल्यूज प्लेस करते हुए हम S के वैल्यू को ज्ञात कर लेते हैं। इस तरीके से इसकी सहायता से अज्ञात प्रतिरोध का मान ज्ञात किया जा सकता है। रेजिस्टेंस का वैल्यू कितना है उसको आप फाइंड आउट कर सकते हैं। और साथ ही साथ ये जो वायर हमने यहाँ यूज किया है, इस वायर का लेंथ कितना है उसको हम पढ़ सकते हैं। स्क्रू गेज की सहायता से इसका कितना डायमीटर है उसको हम पढ़ सकते हैं, उससे हम रेडियस को फाइंड आउट कर सकते हैं। और इससे आपका जो फॉर्मूला होता है R = ρL/A, उसकी सहायता से रो हो जाएगा आपका πr² जो कि क्रॉस सेक्शनल एरिया हो गया, S उस वायर का रेजिस्टेंस है, L उस वायर की लेंथ है, तो आपके पास में हो गया रो = πr² S/L। इस तरीके से आप स्पेसिफिक रेजिस्टेंस को फाइंड आउट कर सकते हैं। इस फॉर्मूले में सारी वैल्यूज़ को प्लेस करते हुए हम स्पेसिफिक रेजिस्टेंस हमारा जो है उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। सो इस तरीके से आपका मीटर ब्रिज जो होता है उससे अज्ञात प्रतिरोध का मान हम ज्ञात कर सकते हैं, और साथ ही आपका विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता का मान भी ज्ञात किया जा सकता है।